तो गाइस इंडिया हो चुकी है एक सर्कस की मैदान, जहाँ पे हर रोज अलग अलग टाइप की होती है कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, अलग अलग टाइप की क्राइम। ना सर्कस में होता है ना कि आज ये वाली पार्ट करके दिखाएंगे, कल वो वाली पार्ट करके दिखाएंगे। सेम चीजें इंडिया में भी हो रहा है। और अगर यही चीज हम हमारे नेताओं को बोले, वो बोलता है कि हम तो विश्व गुरु है, ये देखो ये वाली देश हमारे लिए, हमारी देश के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। और वही लोग बाहर देश में जाके कचरा करते हैं। ये देखो हिंदी में लिख के रखा है कि पान थूकना मना है, इतनी 1000 की फाइन है। कहीं पे चोरी कर रहे हैं मॉल में, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है। मतलब कचरा इंडिया में कर ही रहा है, साथ में बाहर जाकर भी कर रहा है। वो बोलते हैं ना कि खानदान का ही खून खराब है। खानदान का खून खराब नहीं है ब्रो, पूरी इंडिया का ही खून खराब है। सारे इंडिया वालों का ही आदत ये है। बट कुछ लोगों का दिख जाती है, कुछ लोगों का नहीं दिखती है। कोई ज्यादा करती है तो कोई कम करती है, इतना ही डिफरेंस है बस। यार इंडिया की नेताओं को ना एक कानून पास करवाना चाहिए कि जो भी आप पब्लिक प्लेस, कहीं पे नदी पे या किसी भी जगह पे डस्टबिन छोड़ के किसी भी जगह पे अगर कोई गंदगी फैलता है, डस्ट फैलता है, तो उसके ऊपर इतना फाइन मारो कि उसकी 1 महीने की या तो 1 साल की सैलरी जेब से खाली हो जाए। अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। नहीं, उससे पहले हर जगह डस्टबिन रख देना ताकि लोग फेंक सके। क्या पता तुमने डस्टबिन रखा नहीं बट फाइन लेना चालू कर दिया। जैसे रोड की हालत बना के रखिए, रोड इधर खराब है, तुम फाइन लेने में बिजी हो। लोग गिर के मर रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो फाइन चाहिए। जो भी बोलता है लोग उसका उल्टा करता है ये लोग। ये यूजली के डस्टबिन को भगवान बना रखा है इंडिया में। मतलब इंडिया के नेता लोग काम ऐसा करता है कि फैसिलिटीज मिले या ना मिले बट पैसा जरूर चाहिए इन लोगों को। बस इसीलिए तो गाली खाते हैं हर दिन। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। पिछले 1-2 हफ्ते में जनता की टैक्स की वजह से कितनी सारी कॉमेडी शो हुई है, आओ देखते हैं। पहली नंबर पे है एप्स्टीन फाइल, जिसमें मोदी जी का नाम आ गया। उसने बोला है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उनके पास मदद मांगी थी, जिसके लिए मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने नाचे गए। भाई ठीक है, एक आदमी कराए, कुछ भी कराए, नाचा गया या उससे ज्यादा कुछ कराए, ठीक है भाई, छोड़ो। वही सेम चीजें इंडिया में होता है। हाँ, मैं पूरी तरीके से सही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक अपराधी है, एक लड़की सप्लायर है। सिर्फ लड़की सप्लायर नहीं, और भी बहुत कुछ करता है जो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वीडियो ब्लॉक भी हो सकता है उस एक पार्टिकुलर पार्ट की वजह से। तो देख लेना, कुछ फोटोज में ब्लर करके डाल दूंगी। और ऐसी एक अपराधी एक देश की प्राइम मिनिस्टर के नाम लेता है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि क्या कर रही थी वो वहां पे, जो ऐसी हरकतें करती है। बट अगर मैं सेम चीजें देखूं, सेम चीजें इंडिया में होता है, बट तुम लोगों को नजर नहीं आता, हर दिन होता है। एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक लगभग एक दिन में 30 केसेस होता है। 30 क्यूट हरकतें वाली केसेस दर्ज होता है पुलिस स्टेशन में। क्यूट इसलिए बोल रहा हूँ कि बोला ना पहले कि उस एक पर्टिकुलर वर्ड की वजह से वीडियो ब्लॉक हो सकती है, जिसके लिए बोलना पड़ रहा है। तो जो भी अभी तक एप्स्टीन फाइल को लेकर पढ़ा है, उसे मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपनी देश में नजर डालो क्या हो रहा है। सेम चीजें यहाँ पर भी हो रहा है। अभी दिल्ली से खबर आ रहा है कि साल की 15 दिन के अंदर 800 मिसिंग केसेस दर्ज हो चुकी है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज पहले भी हो चुका है, जब कांग्रेस, आम आदमी और भी पार्टी थी, पता नहीं उससे पहले कितना था। तो सेम चीजें तब भी हो चुकी है, बट ये चीज अब ट्रेंडिंग में आ रहा है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही मिसिंग केसेस एक दिन में दर्ज हो रहा है। इंडिया की सारी स्टेट में सेम चीजें होता है, बट जब वो चीज ज्यादा होने लग जाती है तब लोगों की नजर में आता है। बट तुम लोग इस सारी चीजों में नजर ना डाल के, हाँ एप्स्टीन फाइल में मोदी जी कुछ करके आया है उस पर नजर डाल रहे हो। जितना तुम एप्स्टीन फाइल वाली उस केस में नजर डाल रहे हो, उतना अपनी देश की हालत में नजर डालते तो आज देश की ये हालत नहीं होती। पहले अपनी देश में क्या हो रहा है देख लो। मैंने भी भाई ट्रोल करा, एक वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो बनाई, बस खत्म भाई। क्यों उस चीज को और खींच के लेके जा रहे हो? जब फिर से दोबारा कोई और पूप आएगा, वीडियोस फोटोज कुछ भी हो, तब बात करना उस चीज पे। आपने जब अपनी बेटी को देखा तो किस हालत में देखा? बेटी तो एकदम अचेता अवस्था में थी, बेहोश थी और मम्मी चली गई थी। बदन पे निशान उशान हाँ, आप हाँ, देखे? कई जगह बहुत जगह निशान था। कई जगह, यहाँ पर निशान था, यहाँ पर निशान था, यहाँ उसका पर। फोटो वगैरह लिए हैं? हाँ फोटो है, फोटो ले लिए है ना? हाँ, प्रशासन कॉपरेट किया कि नहीं? नहीं आपके नहीं, साथ? अब तक नहीं। कहीं से नहीं, कॉपरेट सब मैंने किया? जैसा पैसा लिया है होटल वाला मतलब सब माइनस किया हुआ हाँ, है? पैसा लिया है, इसमें कोई डर नहीं। और जितने भी लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए ये बोलता है कि इसने इस केस के ऊपर बात नहीं करी, उस केस के ऊपर बात नहीं करी, तो मैं एक बात उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक एक दिन में 30 केसेस दर्ज होता है। चलो मैं 10 केसेस में आ जाता हूँ। कौन सी ऐसी न्यूज चैनल है जो एक दिन में 10 केसेस दिखाता है? न्यूज चैनल वालों के पास तो टीम होता है, उनको पहले से पता लग जाती है, जो दिखाता है कि एक दिन में 30 क्यूट केसेस दर्ज हुई है। कौन सी न्यूज चैनल दिखाता है बताओ? इन्फ्लुएंसर तो छोड़ो, बाद में आता है। जो दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है कि इसने इस केस के बारे में बात नहीं करी, उस केस के बारे में बात नहीं करी। वो खुद नहीं करता है जो ये बोलता है।
तो दूसरों के बारे में बोलने से पहले तुम पहले खुद देखो तुम क्या कर रहे हो। अभी तो मैंने जितनी टाइप की केसेस होता है उनमें से सिर्फ एक साइड को ले आया, अभी तो बहुत सारी साइड है। वो एक कहावत है ना कि गलती पीठ की तरह होती है, जो दूसरों का तो दिखती है बट खुद की नहीं दिखती। यही हालत है इन लोगों की जो दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। अब आ जाते हैं दूसरी कॉमेडी शो में, जो है एक बुक, जो है हमारी एक आर्मी ऑफिसर की बुक, जो एक अच्छी खासी पद में रह चुकी है आर्मी ऑफिसर की, उनका बुक। अब जिन्हें नहीं पता इस बुक में क्या है, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि एक्चुअली हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर मनोज मुकुंद नरवानी जी ने एक बुक लिखा है जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसमें एक पार्ट होता है जो इंडियन और चाइना की एक दंगे के बारे में बोलता है, जो गलवान हमला हुआ था, चाइना की आर्मी आके इंडियन आर्मी को मार के गया था। उस हिस्से को उसने क्या सीन हुआ था, क्या एक्चुअल में हुआ था, वो अपनी बुक में लिखता है। और बुक लिखा जाता है 2026 में, आज चल रहा है 2026, अभी तक बुक पब्लिश नहीं हुआ। इसका क्या रीजन है ये तो उन्हें ही पता है, सॉरी उन्हें भी नहीं पता भाई, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता। Greeting General, my name is Colonel Sangha. I just want to ask why your first book was not cleared and published. Well, I want to know that. Now, surely you must be doing something. No, it's up to the, as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. For the publishers to get the permission from the MOD, I have given it to them. It is still under review. Been under review for more than a year now. The publishers and the MOD have been in constant contact with each other. So it's not for me to actually follow up. The publishers, all is in the publishers and the MOD. But I enjoyed writing the book, for better or for worse. And that's fine. Was there something before that also that made these authorities not to publish it? For the MOD to give the clearance as and when they deem fit. Thank you. अब जानबूझ के पब्लिश नहीं करा जा रहा है या कुछ दिक्कत है, ये बोलने से पहले मैं क्या लिखा है वो बोल देता हूँ पहले। नरवानी जी लिखता है कि 31 अगस्त 2020 उनके पास एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल में ये पता चलता है कि 4 चाइनीज टैंक इंडिया की लद्दाख की पहाड़ी की तरफ, ले चिनला पहाड़ी, पहली बार नाम सुन रहा हूँ भाई, उस पहाड़ी की साइड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इंडिया की तरफ। तो नरवानी जी उन्हें रोकने के लिए फायरिंग करता है, मतलब उनके ऊपर फायरिंग नहीं करते। जब भी कोई सेना, दूसरी देश की सेना हो या कोई आदमी हो, बॉर्डर साइड क्रॉस करने की ट्राई करता है या उनके पास आता है, तो वार्निंग के लिए जो फायरिंग करा जाता है, या तो आसमान में करा जाता है या तो साइड में, किसी साइड में करा जाता है, तो वार्निंग के लिए फायरिंग करता है। बट वो टैंक नहीं रुकता है, आगे बढ़िए। तब नरवानी जी अपनी सारी नेताओं को कॉल करता है उनके पास से आदेश मांगने के लिए, क्योंकि ये कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान की सेना नहीं है, चाइनीज सेना है भाई। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वार तो तय था। तो नरवानी जी लिखता है कि हम लोगों ने कॉल करा, राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, बिपिन रावत, एस जयशंकर, इन सबको कॉल करता है, बट इन सबसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रात 10:30 बजे राजनाथ सिंह की कॉल आता है कि हमने मोदी जी से बात करी है, उन्होंने बोला है कि जो आपको अच्छा लगे वो करो। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, जैसे मैंने पहले बोला कि वो कोई पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी नहीं है, चाइनीज आर्मी है। कभी अगर कुछ भी गलत डिसीजन लिया तो वार चालू हो सकती है। अब इस सिचुएशन में आर्मी को जो उचित समझो ये बोलना थोड़ी गलत लगती है, क्योंकि अगर उसने कोई स्टेप लिया, उन लोगों को मारा, कुछ भी किया, बाद में आर्मी के ऊपर दिक्कत आ सकती है कि उसने क्यों किया। अगर पीछे हटा, मतलब ड्यूटी से तुम लोग हट गए, जेल भी हो सकता है, जिसके लिए शायद मुझे लगता है उन लोगों को मानना पड़ा। बाकी पूरी तरीके से क्या सच है ये तो बाद में ही पता चलेगा, जब वो बुक सामने आएगा। देखो यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा झूठी बोलते, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि वो जो भी बोलता है कभी ना कभी जाके बाद में जाके सच हो जाता है। तो पूरी तरीके से भी झूठ नहीं बन सकता। बट बात यहाँ पे देश की नेशनल सिक्योरिटी की है, और वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर, एक चीफ आर्मी ऑफिसर ये बुक लिखता है, तो थोड़ी तो विश्वास कर ही सकते हैं भाई। कोई आम आदमी, कोई नेता नहीं लिखा है भाई, एक देश की आर्मी ने लिखा है, तो थोड़ी तो विश्वास कर सकते हैं उनकी बात। अब क्या सच है क्या झूठ है वो बुक आने के बाद पता लगेगा। एडवांस कॉपी मैंने तो देखी नहीं है। और मैं एक चीज भी देख रहा हूँ कि ये चीज लोगों के सामने आने के बाद नरवानी जी का बहुत सारी इंटरव्यूज वायरल हुई है। नरवानी जी भी सही तरीके से क्लियर नहीं कर रहा है कि ये सच है या झूठ है। सुनो क्या बोल रहा है। आपकी किताब की जो एडवांस कॉपी आई उसमें हमने पढ़ा कि डिफेंस मिनिस्टर ने आपको कहा, जब आपने डिफेंस मिनिस्टर से उस पर बात की तो उन्होंने कहा कि जो उचित समझो वही करो। तो सरकार के साथ किस तरह का समन्वय था, सरकार का क्या रवैया था? ये एडवांस कॉपी मैंने तो देखी नहीं है। सर उसके कुछ हिस्से आए थे, पीटीआई ने रिलीज। वो पीटीआई से पूछिए फिर। जैसे मैंने कहा, मैंने पब्लिशर को दिया है, उसके बाद मुझे उसके आगे क्या हुआ है वो मेरे हाथ में नहीं है। उनकी बातों से मुझे ये तो लग रहा है कि पता तो उनको है भाई, ये ना तो इस साइड ले रहा है ना तो इस साइड ले रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सीन है भाई।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अगले दिन आता है बीजेपी के नेता कुछ किताबें लेके जो कांग्रेस ने बैन किया है। मतलब कांग्रेस अपनी टाइम पे क्या हरकतें करी है जो अब बीजेपी कर रहा है, सेम चीजें किसी ने बुक पे लिखा था, बट कांग्रेस ने उस टाइम पे उस चीजों को, उस बुक को बैन कर दिया था। पहले दिन कांग्रेस वाले कॉमेडी शो चालू करा था, दूसरे दिन बीजेपी वाले चालू करा है। एडवीना एंड नेहरू, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे। जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। सोनिया जी की किताब है ये सर, किस तरह से भ्रष्टाचार के व्यवहार पर इस सरकार को चलाया, 10 साल तक चलाया, किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है, जिसने कि घरेलू कर्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैन का स्वागत से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ संबंध रहे। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय गारू की किताब है सर। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि बोफोर्स से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। पहले दिन कांग्रेस वालों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, अच्छे तरीके से हल्ला मचाया। दूसरे दिन बीजेपी वालों ने हल्ला मचाया। पर जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एक रनिंग सेशन में, मतलब एक दिन में पार्लियामेंट में 9 करोड़ की खर्चा होती है। अब 2 दिन में कितना हुआ हिसाब लगा लेना। मैंने वीडियो ही शुरू किया था कि जनता की टैक्स की पैसे से कॉमेडी और सर्कस चलती है देश में, और कुछ नहीं, खास करके इंडिया में। और मुझे एक बात बताना तुम लोग, मैंने एक बात सुनी थी कि जो भी पार्लियामेंट में चर्चा होने वाली है वो पहले से ही रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी सबको पता होती है। क्या ये सच है? मैंने सुना था भाई, किसी इंटरव्यू में सुना था, बट सच है कि झूठे नहीं पता अभी तक। ये सच है कि झूठे ये तो नहीं पता, बट एक बात तो जरूर पता है कि चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो, पार्लियामेंट में हमेशा फालतू की बकवासी होता है, जैसे वो एक चाय की अड्डा है। अगर सच में पार्लियामेंट में लोगों के लिए सोचा जाता तो देश की लोगों की आज ये हालत नहीं होता। 4 ट्रिलियन जीडीपी में अभी तक लोगों के घर में अच्छी पानी नहीं पहुंचता। बेटा पानी पी लेती हो ना, ये पानी से ना बेटा हमारे यहाँ ना कोई हाथ नहीं धो सकता। हम इसे वॉशरूम में इस्तेमाल नहीं करते अपने, ऐसे पानी को, इतने गंदे को। शहर में एक भी घर ऐसा नहीं है जो इस पानी को अपने वॉशरूम में इस्तेमाल करेंगे। इस पानी को पी रहे हैं आज भी। ये कौन सा शहर है? पटारा गाँव है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है जब ये हाल है। अच्छी तो छोड़ो, कुछ लोगों के घर में पहुंचता ही नहीं। ये हालत है देश की। अगर इतना ही लोगों के लिए सोचा जाता उस घर के अंदर, उस कॉमेडी शो के अंदर, तो आज देश की हालत इतना बुरी नहीं होता। ना पहले सोचा जाता था ना अब। देखो मुझे एक बात बताओ कि तुम अगर कमाने जा रहे हो, तुम अपनी घर वालों को देखोगे या दूसरे की घर वालों को? ऑब्वियसली बात है कि तुम अपनी घर वालों को ही देखोगे। सेम चीजें नेता भी करते हैं, वो पहले अपनी घर वालों को देखते हैं। तुम लोगों को लगता है कि मैंने इसको वोट दिया तो ये मेरी ख्याल रखेगा या मुझे अच्छी फैसिलिटीज देगा। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। ना पहले होता था, ना अब होगा, ना बाद में होगा। तुम्हें कमाना भी खुद पड़ेगा, अपने परिवार को संभालना भी खुद पड़ेगा, हर चीजें तुम्हें करना पड़ेगा। नेता नहीं आएगा। तुम लोग उन्हीं नेताओं के लिए लड़ते झगड़ते हो, मरते हो, बट उन्हीं नेताओं के बेटों को देखो बाहर स्कूल कॉलेज में भेज रहा है, और तुम लोग इधर लड़ झगड़ के मरते हो। तुम सोचते हो नेता हमारी तो भला चाहता है। कभी देखा है किसी नेता की परिवार मारा गया इस चीज में, किसी दंगे फसाद में? अगर इतना ही भला चाहता तो अपने बेटों को इंडिया की स्कूल कॉलेज में पढ़वाता, ना कि बाहर भेजता। तुम्हें इतना अकल नहीं है। इंडिया की जितनी भी पॉलिटिक्स मेंबर है वो तुम्हारी भला के लिए नहीं, वो अपनी भला के लिए आया है। तुम्हारी भला तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ना पहले हुआ है, ना अब होगा, ना बाद में। बट छोड़ो यार, कहाँ तुम लोगों को समझ में आने वाला है। तुम लोग कुत्ते की मौत मरना ही पसंद करते हो, इसमें नेता लोग क्या करे।